दिस इज सैमसंग BU8000 क्रिस्टल UHD स्मार्ट टीवी अब ऑफिशियली पाकिस्तान में अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील अहमद है। जो आप हमारे रिव्यू सो BU8000 को हम डिटेल के अंदर रिव्यू करने वाले हैं। जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसके अंदर BU8000 का डिज़ाइन, साइजेस, प्राइजेस, इनपुट्स और इसका जो रिमोट है क्या चेंजेस आए रिमोट के अंदर, पिक्चर क्वालिटी लाइक HDR परफॉर्मेंस, कलर, कॉन्ट्रास्ट, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, इसके अलावा जो इसका स्मार्ट हब अपडेट हुआ है, जो इसके स्मार्ट फीचर्स हैं और जो नए फीचर्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम BU8000 की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और या वन मोर थिंग, BU8000 का जहाँ AU8000 से कंपैरिजन बनता है वहाँ हम कंपेयर भी करते रहेंगे। सो अगर आपको परचेज करना है तो वैम डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल स्टोर लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और हैदराबाद में। तो अब रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिव्यू समय पहले हम सैमसंग BU8000 के डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं और इसका जो डिज़ाइन है अगर हम इसे AU8000 से कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेटली सेम है। हम इसके डिज़ाइन के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। BU8000 एयर स्लिम डिज़ाइन है जो कि कंटिन्यू हुआ है लास्ट ईयर से। एयर स्लिम बेसिकली काफ़ी पतला ये डिज़ाइन है, इसको तभी एयर स्लिम कहा जाता है और दैट्स द रीज़न इसको 2022 में भी कंटिन्यू किया गया क्योंकि इट लुक्स प्रिटी और इट्स लुक प्रीमियम। अगर इसकी बॉडी मटेरियल की बात करें तो इसमें हाई क्वालिटी प्लास्टिक इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है और जैसे आप इसको फिजिकली देखेंगे, टच करेंगे तो आपको खुद से ये चीज़ एक्सपीरियंस होगी। अगर मैं BU8000 की बॉर्डर की बात करूं तो इसके 3 साइडेड बाउंडलेस डिज़ाइन है। मैं हर अपनी वीडियो के अंदर ये चीज़ एम्फसाइज करता हूं कि अगर आपकी टीवी के बॉर्डर पतले तो आपका जो पिक्चर एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस हो जाता है। अगर मैं AU8000 के डिज़ाइन से कंपेयर करूँ तो इसका जो टेबल स्टैंड है वो थोड़ा सा कर्व के अंदर आ रहा है और AU8000 का जो टेबल स्टैंड है वो बिल्कुल फ्लैट है। BU8000 का जो टेबल स्टैंड है वो स्टूलेस टेबल स्टैंड है। आप आराम से इसको लगा सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं। एडजस्टेबल टेबल स्टैंड, आप इसकी हाइट आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। BU8000 में क्लीन केबल सोल्यूशन दी है जिसके थ्रू आप वायर्स, HDMI केबल्स आराम से मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइजेस और प्राइसेस की। BU8000 के ऑफिशियली पाकिस्तान में जो प्राइसेस आई है वो है 50 इंचेस, 55 इंचेस, 65 इंचेस, 85 इंचेस। प्राइसेस मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 65 इंचेस के ऊपर प्रमोशन चल रहा है तो बाई टाइम प्रोमो भी आती रहती है एंड यू नो दी एक्सटर्नल फैक्टर प्राइसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं तो प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं। अब हम BU8000 के इनपुट्स को देख लेते हैं। BU8000 में 3 HDMI पोर्ट्स हैं, बैक पे टीवी है और 2 साइड पे टीवी है। इसमें से HDMI 2 जो है ERC सपोर्टेड है। ऑप्टिकल आउटपुट पीछे दिया हुआ है। 2 USB पोर्ट हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल ट्यूनर इसमें अवेलेबल है। अब बात करते हैं कलर टेक्नोलॉजी की। BU8000 के अंदर डायनामिक क्रिस्टल कलर इसमें इस्तेमाल हुआ हुआ है। पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कलर का। ऑब्वियसली ये कैमरा रिकॉर्डेड है लेकिन अगर आप नेकेड आई से एक्सपीरियंस करेंगे तो यू कैन आइडेंटिफाई कि इससे कलर कितने वाइब्रेंट हैं, कितने खूबसूरत हैं। लेकिन जो रिकॉर्डेड वीडियो से भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जो BU8000 है इसमें जो कलर हैं वो 1 बिलियन कलर इसमें इस्तेमाल हुए हैं। बेसिकली ये कलर के इनपुट पे काम करता है और जैसा आप देख सकते हैं फिर जो आपको रिजल्ट ये प्रोवाइड करता है वो इन्हेंस आपको कलर का आउटपुट देता है। मींस इसकी जो एक एक कलर की डिटेल होगी उसके ऊपर काम करेगा और जो फिर आपको आउटपुट मिल रहा होगा वो इन्हेंस मिल रहा होगा। बेसिकली कलर को मैं एम्फसाइज इस वजह से करता हूँ यू नो मार्केट में और भी चाइनीज़ ब्रांड या डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आपको और कम अमाउंट में मिल सकते हैं। 4K टीवी मिल सकते हैं, स्मार्ट मिल सकते हैं, लेकिन कलर का जो लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप कंटेंट तो देख रहे होते हैं लेकिन आप कितने मैक्स लेवल के ऊपर से एंजॉय कर सकते हैं इट डिपेंड्स कि आपके टीवी के कलर कितने इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं कलर को काफ़ी एम्फसाइज कर रहा होता हूँ। सो BU8000 जैसा मैंने बताया डायनामिक क्रिस्टल कलर है। 1 बिलियन इस कलर शेड्स के ऊपर काम करता है और जो आउटपुट देता है वो इन्हेंस देता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट इशू की। जिस तरह टीवी के कलर इंपॉर्टेंट होते हैं उसी तरह टीवी के कॉन्ट्रास्ट इशू भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से हर वीडियो के अंदर मैं टीवी के जो कॉन्ट्रास्ट इशू है उसको एम्फसाइज कर रहा होता हूँ। मैं कॉन्ट्रास्ट इशू को आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ ताकि आपको इसकी अहमियत को पता चल सके। बेसिकली अगर आप डार्क रूम में कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जैसे लाइट ऑफ हुई कमरे में एक सोफ़ा रखा हुआ है उस पर काली बिल्ली बैठी हुई है तो ऐसा तो नहीं ये है कि काले कलर का सोफ़ा है उस पर बिल्ली बैठी है, डिटेल मर्ज हो रही है। तो अगर कॉन्ट्रास्ट अच्छे होते हैं तो फिर वो डिटेल को मर्ज नहीं होने देता। एज यू कैन सी इन दिस सीन जिन गजामा और गजा की आपस में फाइट हो रही है तो जो डिटेल है ये रात का वक्त है लेकिन एक एक जो इसकी डिटेल है वो मर्ज नहीं हो रही है। सो ओवरऑल BU8000 के जो कॉन्ट्रास्ट है वो बेहतर कॉन्ट्रास्ट है। इसे हमने डार्क रूम में टेस्ट किया फिर AU8000 के साथ भी कंपेयर किया जिसकी कॉन्ट्रास्ट ऑलरेडी बेहतर है, उससे भी इसके BU8000 के इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट हैं। अब बात करते हैं HDR पीक ब्राइटनेस की जो कि काफ़ी अहमियत रखती है। मैं इसे आसान लफ्ज़ों में
BU8000 की HDR पीक ब्राइटनेस डिस्कस भी करता रहूँगा, आसान लफ्ज़ों में समझाता भी रहूँगा। इस वक्त मैंने जो रूम है, इस वक्त बाहर से सनलाइट भी आ रही है और इस जो रूम है यहाँ पे लाइट भी ओपन हुई है, लेकिन एज यू कैन सी जो इमेज है, इसके जो कलर हैं, जो इसकी पिक्चर डिटेल है, वो काफ़ी आपको वाइब्रेंट फील हो रही होगी, क्योंकि जो बेस है, जो सोर्स है, उसकी HDR पीक ब्राइटनेस है वो काफ़ी हाई है। तो BU8000 के ऊपर हमने काफ़ी टेस्टिंग की है, गेमिंग की, ओपन एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जो BU8000 की जो HDR पीक ब्राइटनेस है वो काफ़ी बेहतर HDR पीक ब्राइटनेस है। डेफिनेटली अगर आप लाइक ओपन एनवायरनमेंट में, लाइक आपके घर में सनलाइट आ रही है, आपके कमरे की लाइट हैं, तो भी आप BU8000 के ऊपर अच्छे से कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं HDR हाई डायनामिक रेंज की। यू नो, अब गेम्स, मूवीज, सीरीज सब HDR सपोर्टेड कंटेंट होते हैं। फिर जो HDR की जो अगर टीवी के अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आप कंटेंट भी फिर HDR के अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं। जो BU8000 की जो HDR परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर HDR जैसे हमने गेमिंग करी, जैसे हमने बताया HDR पे हमने इस पर डिफरेंट कंटेंट प्ले किए, मूवीज़ देखी 4K HDR के ऊपर, तो इसकी जो डिटेल है HDR के ऊपर वो काफ़ी इन्हेंस है। एज यू कैन सी जो छोटे छोटे आग के शोले आपको दिख रहे होंगे, ये अगर टीवी के HDR अच्छा हो तो ये आपको इन्हेंस फील होता है। एज यू कैन सी द डिटेल ऑफ द पिक्चर, और ये कैमरा रिकॉर्डेड है, एज यू कैन सी दिस पंच। और जो फिर ये एक बिजली आई, तो बिकॉज ऑफ द HDR, अगर आपका HDR अच्छा है ना, तो HDR कंटेंट को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। सो ओवरऑल BU8000 की जो HDR परफॉर्मेंस है, काफ़ी बेहतरीन HDR परफॉर्मेंस है। इट सपोर्ट HDR10+, HDR10 हाइब्रिड लॉक गामा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। माइट बी यू फील, अगर आपके पास ऐसा टीवी है जो आपको फील हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो है, आप जो कमांड कर रहे होते हैं वो उसको थोड़ा स्लो परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा जो अगर आप फॉर एग्जाम्पल HD रेजोल्यूशन देख रहे होते हैं 4K टीवी के ऊपर, तो उस रेजोल्यूशन को वो इन्हेंस भी नहीं कर रहा होता है। बेसिकली इसमें जो क्रिस्टल प्रोसेसर 4K है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। जो आप HD कंटेंट भी देख रहे होंगे तो उसकी रेजोल्यूशन को अब स्केल करेगा। ये मैंने एक सैम्पल वीडियो मैंने लगाई हुई है, एज यू कैन सी ये 1080p पे लगी हुई है। ऑब्वियसली कैमरा रिकॉर्डिंग, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा इसके अंदर पिक्चर डिटेल क्यों आ रही है, क्योंकि अगर कंटेंट की रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है तो ही आपको जो कंटेंट है उसमें क्लैरिटी आती है और पिक्चर आपको काफ़ी क्रिस्प फील होती है। एज यू कैन सी दैट। अब हम टीवी के यूज़र इंटरफेस को भी देख लेते हैं। जो आप ऐप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारी आपकी फ्रंट पे आ रही होती हैं। वन मोर थिंग, अगर मैं इसके BU8000 से कंपेयर करूँ इसका, तो इसका BU8000 का जो यूज़र इंटरफेस है वो अपडेट हो गया है। इसने सारी चीज़ें आपको एक पेज के ऊपर ला के रख दी हैं, लिटरली एक पेज के ऊपर ला के रख दी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका रिसेंट है वो सामने आ जाएगा और आप देख सकते हैं। फिर आपकी जो हिस्ट्री होगी उसके मुताबिक आपको रिकमेंड कर रहा होगा आपके रीजन के लिहाज से। इस वक्त मैंने नेटफ्लिक्स और यूट्यूब ओपन किया था, उसी के ऊपर मैं सारी टेस्टिंग कर रहा हूँ। अब वन मोर थिंग, इसकी परफॉर्मेंस देखें कितना स्मूथ चल रहा है ये। और ऑब्वियसली इस वन ब्लूटूथ रिमोट है तो किसी भी डायरेक्शन से आपको टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी एक ओपन भी करके दिखाऊँ ऐप, तो देखें ये कितनी इसने जल्दी ओपन करके दी है आपको ऐप। तो बिकॉज ऑफ इस स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर की इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्मूथ है, इन्हेंस है। और इसका ऐप स्टोर भी हम देख लेते हैं और देखें आपने कितना इसने स्मूथली ऐप स्टोर ओपन किया है। जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपका टीवी बाई टाइम बल्कि स्मूथ ही होता है। अक्सर आप जो चाइनीज़ ब्रांड होते हैं आपको फील होता है कि वो स्लो हो रहे हैं बाई टाइम। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर, इसके स्मार्ट फीचर, इसका यूज़र इंटरफेस। सैमसंग का जो टीवी होता है वो बाई टाइम ना स्लो होता है ना हैंग होता है। दैट्स वाई हम जो टीवी हैं वो लाइक 1 साल बाद भी चेक कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम बाद भी चेक कर रहे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस वैसी स्मूथ रहती है जो समझे डे फर्स्ट से होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ऐप इस पर अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजोन, यूट्यूब, IPTV, स्पॉटिफाई, बेसिकली वो ऐप जो टीवी के लिए दरकार होती हैं सब BU8000 में स्मार्ट हब में सैमसंग के अवेलेबल हैं। इसके मैं मज़ीद स्मार्ट फीचर आपको बता देता हूँ। इसे मेन्यू पे आऊँ, कनेक्टेड डिवाइसेस पे आऊँ, तो आपको ये दिखा रहा होगा USB एंड मोबाइल कैमरा और वर्क स्पेस। लाइक इसमें गूगल मीट अवेलेबल है, AU8000 में नहीं था। इसमें आप मोबाइल कैमरा के थ्रू और कैमरा अटैच करने के बाद USB जो कैमरा होता है आप वीडियो कॉल भी इसके ऊपर कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। इसका मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। इसमें वर्क स्पेस भी अवेलेबल है जिसका मैंने PC रिमोट के नाम से ट्यूटोरियल बनाया। इसके थ्रू आप लिटरली अपने टीवी को लैपटॉप बना सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन फीचर है। इसका मैंने इस्तेमाल करके भी दिखाया ट्यूटोरियल के अंदर। आपके पास PC या लैपटॉप है या मैक है
तो सिंपली आपका समझे टीवी, आपका जो पीसी है वो बंद होगा, आपका लैपटॉप बंद होगा और सारा काम आप टीवी के ऊपर कर रहे होंगे। आपको सिर्फ माउस और कीबोर्ड इसके साथ कनेक्ट करना होगा। वेरी गुड फीचर, तो वो भी BU8000 में अवेलेबल है। सो ओवरऑल BU8000 का जो स्मार्ट फीचर्स हैं वो अपडेट हैं, मजीद इसमें फीचर ऐड ऑन हुए जिसके मैं काफ़ी जल्द इसके मैं ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा। और परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं काफ़ी इसकी स्मूथ है, इनहैंस है, इसका यूज़र इंटरफेस भी अपडेट है। सो आई रियली लाइक BU8000 स्मार्ट फीचर एंड इट्स यूज़र इंटरफेस। हम BU8000 के रिमोट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि BU8000 का रिमोट है, वन रिमोट है, किसी भी डायरेक्शन से आप टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस कमांड कर सकते हैं और इजी टू यूज़ है। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, चैनल अप, चैनल डाउन। और बेस्ट थिंग जो AU8000 में भी नहीं थी, इसके अंदर सोलर सेल बेस्ड ये रिमोट है। मीन्स आपकी जो सनलाइट है रूम में जो आती है या फिर आपकी जो कमरे की लाइट होती है उससे चार्ज होता है। मीन ये AU8000 में भी अवेलेबल नहीं था, BU8000 में अब अवेलेबल है। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के हवाले से। BU8000 HDMI 2.0 सपोर्टेड है और इसके अंदर आप 60 FPS 4K रेजोल्यूशन के ऊपर गेमिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने गेमिंग करी है, इसके ऊपर हमने 60 FPS के ऊपर गेमिंग करी है, HDR गेमिंग करी है। वी लिटरली एंजॉय गेमिंग ऑन दैट, क्योंकि इसमें ALLM भी अवेलेबल है जो गेमर हज़रात हैं उसको समझ सकते हैं। इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इसके ऊपर जो आपकी जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इन्हेंस होती है। वन मोर थिंग, इसका जो आप गेम मोड भी ऑन करती हैं फिर आपका जो रिफ्रेश रेट है वो भी आपको एक स्मूथनेस इसमें फील होती है। सो अगर आपका बजट नहीं है कि आप 270p या ऐसा टीवी परचेज करते हैं तो HDMI 2.1 सपोर्टेड है, स्टिल यू कैन कंसीडर BU8000 बिकॉज ऑफ ALLM। और जो नेक्स्ट जनरेशन कंसोल है लाइक Xbox Series X, PS5 अभी मोस्टली गेम 60 FPS के ऊपर ही अवेलेबल हैं। अगर वो 120 FPS नहीं हो 1080p के ऊपर है। सो BU8000 could be your choice for gaming performance। अब बात करते हैं मोशन रेट की। BU8000 के जो मोशन रेट है वो काफ़ी इंप्रूव, काफ़ी इन्हांस है। लाइक अगर आप एक्शन मूवीज, एक्शन सीरीज देखते हैं डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी स्पीड में जा रहा हो, तेज़ जा रहा हो, तो उसकी जो स्मूथनेस होती है BU8000 से मेंटेन रखता है और इसी वजह से जो फिर एक्शन सीरीज है, एक्शन मूवीज आप इससे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं BU8000 की साउंड टेक्नोलॉजी की। BU8000 का जो साउंड है वो काफ़ी इंप्रूव इन्हांस है। अगर मैं सिर्फ AU8000 से भी कंपेयर करूँ तो भी BU8000 का जो साउंड है वो इंप्रूव है। एक वजह तो ये इसमें OTS लाइट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट इसमें अवेलेबल है जो कि QLED सीरीज में आता था, अब वो BU8000 में भी अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड में आसान लफ्जों में समझाया था, बेसिकली जो मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो जो ट्रैवल कर रही होती है मूवमेंट, जो साउंड क्रिएट हो रहा होता है तो आपको भी एक साउंड सा फील हो रहा होता है। उसी मूवमेंट जो ऑब्जेक्ट होती है उसी तरह से आपको साउंड भी ट्रैवल सा फील होते हुए महसूस होता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि BU8000 का जो साउंड है वो इस साल इम्प्रूव है इवन कम्पेयर टू AU8000। ओवरऑल BU8000 को मैं कंक्लूड करता हूँ, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन चाहें, आपको ऐसा टीवी चाहिए जो कि 4K मूवी जिसको एंजॉय कर सकें, 4K सीरीज एंजॉय कर सकें, जो कि अच्छे कलर देता हो, अच्छे स्मार्ट फीचर, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू BU8000। अगर आपके पास चाइनीज़ ब्रांड का कोई 4K टीवी है और आपके पास इवन LG टीवी है तो भी आप BU8000 के ऊपर मूव कर सकते हैं, बिकॉज इसके जो कलर टेक्नोलॉजी है, इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो साउंड टेक्नोलॉजी है, ओवरऑल ये एक अच्छा टीवी बनता है और इसका जो यूज़र इंटरफेस अपडेट हो गया। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू BU8000। जो मैंने इसका साउंड प्ले किया, जो मैंने इसके ऊपर डेमो प्ले किया, तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा हाउ गुड दिस टीवी इज़। और अगर आपको परचेज़ करना है तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर कोई फीडबैक है प्लीज़ डू शेयर द फीडबैक विद मी। अगर आपको कोई ट्यूटोरियल भी आप पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्रोबेबली Q60B का हम रिव्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।